वाहन चलाते वक्त सिर्फ 3 सेकंड की नींद और सब खत्म। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये है ग्राउंड की रियलिटी। जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, गाड़ी चलाते समय आपकी आंखें थोड़ी हेवी होने लग जाती है और वो धीरे धीरे बंद होने लग जाती है, जिससे आपका गाड़ी पर कंट्रोल छूटने लगता है। वही एक बड़े सड़क हादसे का रूप ले लेता है, जिसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। और उसी वक्त आप क्या सोचते हैं कि बस थोड़ा और चला लेता हूँ, उसके बाद रेस्ट कर लूँगा। लेकिन यही थोड़ा और सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है और लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। इंडिया का रोड क्रैश डेटा बताता है कि लगभग 1.7 लाख लोग इंडिया में हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। यानी रोज के 300 से 350 लोग, अपनी जान सड़क हादसों में गंवा रहे हैं। इनमें से लगभग 80 से 100 लोगों की मौत सिर्फ ड्राइवर फटीग और ड्राइविंग के दौरान नींद आने से हो जाती है। मतलब हर दिन इतनी जान सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि ड्राइवर ने अपनी थकान को इग्नोर कर दिया। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ड्राइविंग के दौरान नींद क्यों आती है, इसकी पीछे की साइंस क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे बचने के प्रैक्टिकल तरीके कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में समझने वाले हैं ताकि आप सेफ ड्राइव कर सकें और अननेसेसरी रिस्क से बच सकें। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को स्किप करने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के हर एक पार्ट में रोड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये इन्फॉर्मेशन आपके और आपके परिवार की सड़क यात्रा के दौरान जान बचा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम ड्राइवर की थकान और नींद से जुड़े हुए 3 प्रमुख बिंदुओं को समझेंगे। पहला है चेतावनी के संकेत, यानी आपको थकान या नींद आने लगी है, इसके क्या क्या संकेत होते हैं। दूसरा, खतरे या जोखिम, ड्राइवर की थकान और नींद से क्या क्या खतरे हैं और क्या क्या जोखिम हैं, ये आप इस वीडियो में सीखोगे। तीसरा, प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, यानी रोकथाम और सुरक्षा, हम इस इशू का किस तरह से रोकथाम और इससे किस तरह से सुरक्षा कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने और अपने परिवार वालों की रोड एक्सीडेंट से जान बचा सकें। तो जब हम अक्सर लंबी ड्राइव पे निकलते हैं, हम सबने महसूस किया होगा कि धीरे धीरे नींद आने लग जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये हल्की सी आने वाली नींद कितनी खतरनाक हो सकती है? आज हम इसी छुपे हुए खतरे को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रिस्क जिसे अक्सर हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। ये लाइन सुनिए, ड्राइवर की थकावट और थकान हमारी सड़कों पर एक कातिल है। सुनने में शायद ये बात बहुत ही बड़ी लगे, है ना? पर यकीन मानिए, ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई थका हुआ ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठता है तो वो सिर्फ अपनी ही नहीं, सड़क पर चल रहे हर इंसान की जान को दांव पर लगाता है। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं सड़क पर एक कातिल। लेकिन जब हम थकी हुई ड्राइविंग के नतीजे को देखते हैं ना, तो ये बिल्कुल सही लगते हैं। चलिए देखते हैं कि थकान के परिणाम असल में कितने गंभीर हो सकते हैं। सोच कर देखिए, जब दिमाग थका हुआ होता है तो गाड़ी पर कंट्रोल कैसे रहेगा? गाड़ी का पलटना, आमने सामने की टक्कर, ये सब कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये थकान के असली नतीजे हैं। दिमाग थका हो तो सेंटर लाइन कब पार हो जाती है, गाड़ी कब अपनी लेन से भटक जाती है, पता ही नहीं चलता। और यही छोटी सी गलती देखते ही देखते एक बड़ी और भयानक दुर्घटना में बदल जाती है। इस खतरनाक हालात तक पहुंचने से बचा कैसे जाए? अच्छा, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है, हमारे अपने शरीर के अंदर ही छुपा हुआ है। थकान ना बहुत चुपके से हम पर हावी होती है, लेकिन हमारा शरीर खतरे की घंटी बजाता रहता है। बस हमें उसे सुनने और समझने की जरूरत है। यह हमारे शरीर का अपना अलार्म सिस्टम है, बार बार जमा या ना। लोग सोचते हैं कि बोरियत हो रही है, नहीं, ये बोरियत बिल्कुल भी नहीं है। यह शरीर की गुहार है कि भाई रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। अगर आंखें भारी हो रही है या फिर यह याद ही नहीं कि पिछले कुछ किलोमीटर कैसे निकल गए, तो समझिए
यह एक रेड अलर्ट है। इसका मतलब है कि दिमाग बस धोखा देने वाला ही है और इसलिए सबसे जरूरी बात, इन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बहादुरी दिखाने का समय नहीं है। वो जो ख्याल आता है ना कि बस कुछ किलोमीटर और, वही सबसे जानलेवा गलती हो सकती है। सबसे सुरक्षित और समझदारी का काम बस एक ही है, गाड़ी को किसी सेफ जगह पर रोको और थोड़ा आराम करो। तो आइए जानते हैं कि थकान इतनी खतरनाक क्यों होती है और क्यों एक कप कॉफी इसका असली समाधान नहीं है। इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के विज्ञान में छुपा हुआ है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। एक स्वस्थ दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए हर रात कम से कम 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। यह कोई सलाह नहीं है दोस्तों, यह एक बायोलॉजिकल जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर को खाने और पानी की जरूरत होती है, जब ये जरूरी नींद पूरी नहीं होती तो हमारे दिमाग के अंदर एक संकट पैदा हो जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो एक दूसरे से ठीक से बात करना बंद कर देती है। ऐसे समझिए जैसे दिमाग का इंटरनेट कनेक्शन अचानक बेहद धीमा हो गया है या इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो गया है। और ये जो कम्युनिकेशन में रुकावट होती है ना, ये सीधे उन ताकतों पर हमला करती है जो सेफ ड्राइविंग के लिए सबसे जरूरी है। इनमें से एक है देखने की क्षमता को धुंधला कर देना, जिससे सड़क पर खतरे नजर ही नहीं आते। शारीरिक प्रतिक्रिया इतनी धीमी हो जाती है कि सही समय पर ब्रेक लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और याददाश्त वो इतनी कमजोर हो जाती है कि सही फैसला लेना ही मुश्किल हो जाता है। तो अब जब हम समस्या और उसके पीछे के विज्ञान को समझ चुके हैं तो इसका समाधान क्या है? अच्छी खबर ये है कि समाधान बहुत ही आसान है और पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। आइए एक सड़क सुरक्षा योजना पर नजर डालते हैं जो आपके और आपके परिवार की सड़क दुर्घटना में जान बचा सकती है। ये 3 स्टेप की योजना थकान को हराने का सबसे असरदार तरीका है। पहला कदम, यात्रा से पहले अच्छी नींद ले, तरोताजा होकर ही निकले। कम से कम 6 घंटे की नींद आप जरूर ले। दूसरा, अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बनाकर रखें, जिसमें रुकने की जगह भी शामिल होनी चाहिए। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अनुशासन। एक नियम बना ले कि हर 2 घंटे या 200 किलोमीटर पर एक ब्रेक लेना ही लेना है, भले ही थकान महसूस हो रही हो या नहीं। याद रखिए, एक छोटा सा ब्रेक समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि सुरक्षा में किया गया एक निवेश है जो आपके और आपके परिवार को सुरक्षित रखता है। ये शरीर और दिमाग को रीसेट करने का एक मौका है। इस ब्रेक के दौरान थोड़ा टहलिए, कुछ स्ट्रेचिंग करिए। बस कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करना भी हमें फिर से तरोताजा और सतर्क बना सकता है, ताकि हम अपनी बाकी की यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी कर सके। तो अगली बार जब भी किसी लंबी यात्रा की तैयारी करें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, मेरी ये यात्रा सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है या नहीं? क्योंकि यह आपकी सुरक्षा की बात नहीं है, यह बात है आपके और आपके पूरे परिवार की, जो रोज सड़क पर कहीं न कहीं यात्रा करने के लिए निकलते हैं। सड़क पर सुरक्षा सिर्फ गाड़ी की हालत पे नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की हालत पे भी निर्भर करती है। सुरक्षित रहें, जिम्मेदारी से ड्राइविंग कीजिए। इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे YouTube चैनल सड़क सुरक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।